बारामती कहो या पूना पिंपरी चिंचोड़, उन लोगों के लिए खुसूसन और पूरे महाराष्ट्र की आवाम के लिए अमूमन बहुत दुख देने वाली बात है कि महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार का जहाज क्रैश होने से इंतकाल हो गया। उनके साथ जिन और लोगों का इंतकाल हुआ, 5-7 लोग वो भी थे। अभी तो पता नहीं है वो कौन लोग थे, लेकिन अजीत दादा पवार की शख्सियत महाराष्ट्र की आवाम के लिए बहुत फायदामंद शख्सियत थी, इस माना करके कि उनमें ज़बरदस्त क़ुव्वत फैसला। मैं बहुत करीब रहा हूँ, 5 साल तो उनके साथ मैंने गुजारे, और एनसीपी में मेरे प्रवेश भी शरद पवार साहब की इमा पर अजीत दादा पवार के जरिए हुआ था, इसलिए कुर्बत काफ़ी रही। और मेरी ज़ाती मंशा और चाहत ये थी कि वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने। वजह उसकी ये थी कि बहुत साफ तबीयत के आदमी थे। कोई काम अगर उनके पास ले करके जाया जाता और वो काम होने वाला होता, तो वो उसी वक्त उस काम के होने की फोन करके बातचीत करके लाइन लगा दिया करते थे। और अगर वो काम नहीं होने वाला होता था तो बहुत सफाई के साथ कह देते थे कि ये काम नहीं होगा। दूसरे मिनिस्टरों की तरह देखेंगे, करेंगे, बात करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। है तो जगह पर काम करके देना, और नहीं होने वाला हो तो ये कह देना कि साफ सुथरी बात है कि ये काम नहीं होगा। मैं कल मुंबई में था और कल मेरी बातचीत हुई, और अजीब बात यह है कि कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मैं गो मगो की कैफियत में हूँ। कल जो है आसिफ शेख के मुतालिक एमएलसी के ताल्लुक से बातचीत हुई। उन्होंने मालेगांव के तई पार्टी का क्या फ़ायदा होगा, इस ताल्लुक से मुझसे बातचीत की थी। और आज सुबह जब खबर मिली कि उनका जहाज़ क्रैश हो गया और उनका निधन हो गया, तो बहुत दुख हुआ। ये अजीब सूरत हाल है, अगर वो होते तो बहुत मुमकिन था आसिफ शेख जो है एमएलसी बनते और हाउस तक पहुंचते। मालेगांव के लिए अच्छी बात होती कि बजाय एक के दो लोग होते, निधि लाने में, मालेगांव के कामकाज करने में मालेगांव के लिए अच्छा एक मौका बनता। लेकिन अब अजीत दादा पवार रहे नहीं। अब अभी चंद रोज पहले शरद पवार से लग करके एक बयान आया था कि वो आज एक कोई दूसरी पार्टी में जाने के ताल्लुक से सोच रहे हैं, जबकि हालात इस तरह के थे कि चचा भतीजे मिल जाते, ऐसे हालात बन रहे थे। लेकिन आज जो सूरत हाल है महाराष्ट्र के लिए, हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है कि आज जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे रहते हुए उनका जहाज क्रैश हुआ। बहुत उनके लिए भी बहुत तकलीफ दे सूरत हाल रही होगी, और महाराष्ट्र की आवाम के लिए भी दुख की घड़ी है। अब ये दुनिया का निज़ाम है, चलता है, कोई रहे ना रहे, लेकिन बहरहाल अच्छे लोगों के जाने के बाद उनकी यादें बाकी रहती हैं और लोग नेक नामी के साथ उनको याद करते हैं। मैं अपनी तरफ से मालेगांव एमआईएम के तमाम जिम्मेदारान की तरफ से अजीत दादा पवार, उनसे मुताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को श्रद्धांजलि, ताज़ियत मसनूना पेश करता हूँ, और महाराष्ट्र की आवाम को उनका नेमल बदल मिले ऐसी तमन्ना करता हूँ। नजरिए फ़ोन बात हुई थी मेरी, पूछ रहे थे वो मुझसे कि एमएलसी अभी बनाए जाएंगे
तो आसिफ शेख को अगर एमएलसी बनाया जाता है तो उससे पार्टी को क्या फायदा होगा, मालेगांव में पार्टी को क्या मजबूती मिलेगी। तो मैंने अपनी बात रखी थी कि उन्होंने एनसीपी छोड़ दी है और उन्होंने इस्लाम पार्टी से इलेक्शन लड़ा, दादा आपको भी पता है, और उनके इलेक्शन लड़ने में क्या कुछ हुआ मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। अब अगर वो एनसीपी में होते और उनको जो है एमएलसी बनाया जाता तो पार्टी को फायदा हो सकता था। इस तरह की बातचीत हुई थी। और आज जब सुबह मैं मालेगांव पहुंचा और फजर की नमाज के बाद सोया तो कुछ 9:16 पर मुझे भतीजे ने उठाया और कहा कि बम्बई से फ़ोन है, अब बात कर लो। मैं बात किया तो वहाँ से खबर मिली कि जहाज़ क्रैश हो गया और अजीत दादा पवार उनके साथ जो लोग थे सभी लोगों की जो है डेथ हो गई है। तो बहुत दुख हुआ कि आज सूरत हाल ये कल बात हुई थी और आसिफ शेख के लिए एक मौका था, लेकिन अब नसीब साथ नहीं दे रहा है, क्या कर सकते हैं। नहीं, वो तो क्या है, जग जाहिर बात है, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे सियासी फील्ड में और सरगर्म सूरत हाल में रहने वालों को पता ना हो। मालेगांव में तीसरा महाज मैंने बनाया था और जो सूरत हाल बनी थी उसका चर्चा पूरे महाराष्ट्र में था। और अभी नई पार्टी इस्लाम बनी और 35 सीटें चुन करके आई, इसका चर्चा भी पूरे महाराष्ट्र में है। इसलिए अजीत दादा पवार से ये बात कोई ढकी छुपी बात नहीं थी।